बट साहब स्कॉट से ही आ जाते हैं। 7 अक्टूबर से आगाज हो रहा है पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। पाकिस्तान के पास अब मार्जिन नहीं बचा। तो अभी जो दोनों स्क्वाड सरसरी से अगर बात की जाए तो इंग्लैंड ने 3 स्पिनर चूज़ किए। अभी उन्होंने कंडीशन नहीं देखी। पाकिस्तान की तरफ से भी जो अपना बेस्ट स्क्वाड जो है वो दे दिया गया है। डिपेंड करता है उस दिन क्या विकेट होता है, किस तरह से बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग विकेट लेंगे। स्क्वाड इनफ दोनों के सही हैं। देखिए स्क्वाड तो जो भी उनके बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स के ऊपर होगा या जो उन्होंने इस सीरीज़ की मुनासबत से टारगेट किया होगा। जब भी इंग्लैंड पाकिस्तान आता है या इंडिया आता है या बांग्लादेश श्रीलंका, ये 4 मुल्क सब कॉन्टिनेंट के लिए उनकी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच होती है। ज़ाहिर है वो 1-2 स्पिनर्स को एक्स्ट्रा कैरी करते हैं। अभी तो हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की क्या अप्रोच होगी। देयर इज़ नो एविडेंस कि वो अभी घास वाले के साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि वो तो इंग्लैंड वाले दे ग्रो अप ऑन ग्रीन ट्रैक्स। और अगर ये स्पिन पे जाते हैं तो देन हु आर द स्पिनर्स, क्योंकि इन्होंने जाहिद महमूद को भी बुला लिया है, इन्होंने लेफ्ट आर्म नुमान अली भी वापस आए हैं स्क्वाड में, और उसके साथ साथ फिर आगा सलमान भी अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। फिर उसके साथ पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है उसके अंदर लेटर ऑन इन्होंने 3 प्लेयर ऐड किए हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि पिच किस तरह का होगा। तो आई गेस से वंस दे आर देयर तो देन कुछ चीज़ें यहाँ होंगी। जब वहाँ पे प्रैक्टिसेस होंगी, जब मीडिया जाएगा, कोई हो सकता है कोई पिच के बारे न्यूज़ मिले। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो टिपिकल सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस की कंसिडर करेगा इंग्लैंड, और उसमें रिवर्स स्विंग का एलिमेंट भी होता है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि हमने देखा लास्ट जब बहुत बैटिंग पिचेस पे सीरीज हो रही थी तो इंग्लैंड का बॉल रिवर्स हो रहा था। हाँ जी, एंडरसन ने विकेटें ली, मार्क वुड ने ली, ऑली रॉबिन्सन ने ली, तो वो रिवर्स के साथ ली। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, और पाकिस्तान को ये सीरीज अच्छी खेलनी है। और इसमें देखें आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, चाहे आप स्पिन पिच बनाएं चाहे आप ग्रीन पिच बनाएं। उस पिच के मुताबिक आपको यू हैव टू पुट अप अ परफॉर्मेंस, उसके बगैर बात नहीं बननी। अच्छा बट साहब, जिस तरह से हमने देखा खुर्रम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की कंपैरेटिवली देखा जाएगा, और ओवरऑल परफॉर्मेंस अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन उनको ड्रॉप करके नुमान अली को लाया गया। उस टाइम पे बातें होती थी, मीडिया में बातें हो रही थी कि नुमान अली को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। तो आप समझते हैं मीडिया के प्रेशर में आके भी ये टीम जो है अब वो तरतीब दी गई है, क्योंकि नुमान अली ने ऑल दो 47 विकेटें ली हुई हैं, इन्होंने 15 मजीद इसमें ऐड कर ली जाएँ, तो उसकी जगह खुर्रम शहजाद को ऐड करना, उसको निकालना और इसको ऐड करना, तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं? परफॉर्म करने के बाद भी बाहर हो जाए। फास्ट बॉलर को निकालना है अगर तो फिर उसकी जगह फास्ट बॉलर रखते हैं, क्लेम ये किया गया। लेकिन नुमान अली तो पहले ही इस टीम में थे, वो उसकी जगह पर नहीं आए हैं। नुमान अली का यह है कि जो लास्ट टेस्ट वो श्रीलंका में खेले थे उसमें उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद जब आप बांग्लादेश के खिलाफ खेले, आपका जो प्लान था वो फास्ट बॉलर्स की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव था। जब वहाँ से परफॉर्मेंस नहीं आई तो आपने कहा शायद मिस्ट्री स्पिनर को ट्राई करते हैं, जिसमें फिर अबरार को खिलाया, और अबरार भी पाकिस्तान के उस तरह से काम ना आ सके कि मैच जिता दें। तो आई गेस क्या वो वापस गए कन्वेंशनल स्पिन बॉलिंग के ऊपर, फिंगर स्पिन और रिस्ट स्पिन के ऊपर, विच इज़ अ बेटर आइडिया नो डाउट। लेकिन अब पिच कैसी है, खिलाते हैं 1 को 2 को, किस तरह जाते हैं ये पता लगेगा। और खुर्रम को आई थिंक थोड़ा सा उसको ये मॉनिटर करेंगे कि वो फिट हुआ है अभी, तो कितनी बॉलिंग वो कर रहा है, कितना वो थ्रेशोल्ड उसका है, कितना जा सकता है, जोर लगा सकता है, रोज़ के 14-15 ओवर कर सकता है या नहीं कर सकता। आई थिंक कि उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। ये ड्रॉप नहीं हुआ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग का टाइम है। हो सकता है वो अगला टेस्ट मैच खेले, डेफिनेटली ये भी हो सकता है। अच्छा, कामरान गुलाम को दोबारा से मौका नहीं दिया, बहुत सा परफॉर्मेंस उसने दी है, इस चैंपियंस कप में भी दी है, इससे पहले डोमेस्टिक दीगर फॉर्मेट्स में भी दी है, लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया। और इस पर सेलेक्टर्स में बड़ी बहस भी हुई है कि कामरान को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन? देखिए सिलेक्टर कौन है जो बहस करे? 2 ही तो क्रिकेटर हैं बीच में, तो बाकी बहस तो बनती नहीं है किसी की। और जो क्रिकेटर हैं अगर वो किसी ने परफॉर्मेंस दी है तो मेरा नहीं ख्याल कि उधर किसी का इतना वेट है कि वो उनके अलावा बात करनी नहीं चाहिए, सुलन ही नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट देयर पीस ऑफ केक। उनमें से कोई भी क्रिकेट में स्पेशलाइज नहीं करता। नंबरों के सहारे तो कोई भी बात कर सकता है, किसी के आगे भी रख दें नंबर्स तो उसके सहारे तो कोई भी बात कर सकता है, बट दैट डज नॉट मेक देम अ स्पेशलिस्ट। तो वट एवर इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट कम्स अप टू बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, वो तो पूछा जाएगा या यूसुफ भाई से जो कि सिलेक्टर थे, या असद शफीक से। बाकी लोग तो उनकी हेल्प के लिए हैं, वो उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं है, ना होना चाहिए। ठीक है, ना होना चाहिए, ना ये उनका पीस ऑफ केक है, ना ये उन्होंने काबिलियत नहीं है गया। सो मुझे तो बड़ा अजीब लगता है उन लोगों का जिक्र भी करना इस मामले में, क्योंकि अगर कोई ये मुझे कहे कोई प्लेयर के यार वो ये हमारी नहीं सुनते या ये बोलते हैं या ये नहीं करने देते, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। आप हार्ट सर्जन है और आप के आगे मरीज है और वो खुला पड़ा है और आप कह रहे हैं कि यार ये जिनमें ये बीच में लोग मुझे तंग कर रहे हैं, तो ये किसी ने नहीं माननी बात।
आप करें, जितना जिनका काम है वो ले लें उनसे इन्फॉर्मेशन एंड देन टेल देम टू यू नो थैंक यू वेरी मच, अब हम अपना काम कर लें। अब अपना काम कर लें। आकिब, जो आपने काम किया हुआ सूत्रों के अनुसार जो है ना, बातें ये हो रही थी कि मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो कामरान गुलाम को टीम में रखने के हक में थे, तो बाकी जो पैनलिस्ट थे, जिसमें ठीक है असद साहब भी हैं और दीगर जो मैनेजमेंट के लोग भी हैं, जिनकी ज़्यादा चलती है, नॉन क्रिकेटिंग पर्सनैलिटीज़ जितनी भी हैं, फिगर्स जितने भी हैं, ऐसी है खबर आकिब? हमजा, सबसे पहले तो ये भी खुर्रम शहजाद के बारे में बताऊं, ये क्योंकि इनको इंजरी की वजह से जो है स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें ये पूरा स्पेल चौथी इनिंग्स में जो है वो नहीं आ पाए थे। साथ मोहम्मद अली जो थे वो भी इंजरी का शिकार थे, लेकिन वो उनको यहाँ पर ड्रॉप किया गया, जबकि खुर्रम शहजाद को जो है वो आराम करवाया गया इंजरी के बायस। दूसरी मोहम्मद यूसुफ वाली बात, GNA ने सबसे पहले जो है इस चीज़ को ब्रेक किया था कि मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया था। जब मैंने उसको ब्रेक किया कि मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद थोड़ा सा परसू करने की कोशिश की कि ऐसा हुआ क्यों है, तो पता चला कि मोहम्मद यूसुफ ने जेसन गिलेस्पी के साथ उनकी थोड़ी सी बातचीत हुई है। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई है वो क्या है, लेकिन उससे पहले यूसुफ के बारे में आपको बता दूं। मोहम्मद यूसुफ और जेसन गिलेस्पी के दरमियान एक डेडलॉक पड़ा था कामरान गुलाम के हवाले से। अच्छा। जिस तरह सलमान भाई ने जेसन गिलेस्पी का इंटरव्यू किया ड्यूरिंग चैंपियंस कप, उन्होंने कामरान गुलाम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हमारे प्लान का हिस्सा हैं। मोहम्मद यूसुफ जो है उनका, क्योंकि ये बेसिकली वोटिंग बंदे 4 थे, इसके अलावा जो है वो नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं, जिसमें हसन चीमा है, बिलाल अफजल हैं और 1-2 और बंदे हैं वो नॉन वोटिंग है। जो वोटिंग मेंबर्स हैं वो सिर्फ 4 हैं, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, रेड बॉल कप्तान शान मसूद और रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी। तो 3 वोट जो थे कामरान गुलाम के खिलाफ थे। ये मैं आपको बड़े सोर्स के साथ, ऑथेंटिक सोर्स के साथ बता रहा हूँ। 3 वोट जो थे कामरान गुलाम के खिलाफ थे, जबकि मोहम्मद यूसुफ ने साफ अल्फाज में उन्होंने पूरा डाटा सामने रखा कि अगर आपने डाटे की बुनियाद पर लड़कों को रखना है तो कामरान गुलाम से बेहतर किसी का डाटा नहीं है, तो उसको टीम में लेके आए। दूसरा, मोहम्मद यूसुफ जो है शाहीन शाह अफरीदी को इस टूर्नामेंट के लिए, इस सीरीज़ के लिए जो है वो रेस्ट करवाना चाहते थे, उस पर भी जो है इत्फाक नहीं हो सका। जेसन गिलेस्पी जो कनेक्शन कैंप में शरीक थे, उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे सवाल यही हुआ था कि वर्कलोड के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है, तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था जो हमारी टॉप प्रायोरिटी प्लेयर्स हैं हम उन पे वर्कलोड पे किसी किस्म का जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनको हम खिलाएंगे, हमारे खिलाने से ही उनका वर्कलोड मैनेजमेंट कम होगा और वो अपने रिदम में जो है वापस आ सकते हैं। तो ये सारा मामला था, 2 प्लेयर्स के नाम थे बीच में। लेकिन इसके बाद, इससे पहले जो है मोहम्मद यूसुफ जो है वो पूरे टूर्नामेंट में ये स्क्वाड का ऐलान करना जब हुआ था, उसी वक्त ये प्लान बना चुके थे अपना ओहदा छोड़ने के लिए। दूसरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो भी मोहम्मद यूसुफ की बातों से खुश नहीं था, जो मेरे सोर्सेस ने कंफर्म किया। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये है कि भाई अब असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ दे आर नथिंग। अच्छा। ये सीधी सी बात है, दे आर नथिंग। जेसन गिलेस्पी के पास सारी पावर है रेड बॉल क्रिकेट की, वाइट बॉल क्रिकेट की सारी पावर है गैरी क्रिस्टियन के पास। इनको जो डाटा फ्राहम करेंगे वो डाटा एनालिस्ट, जो हमने अपनी वीडियोस में भी देखा, जो पीसीबी की वीडियोस आती हैं कि जहाँ पे इजलास हो रहा होता है तो वहाँ पे एक बंदा जो है क्रिकेटर नहीं होता और वो क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, वो सारे जो हैं वो डाटा देंगे जेसन गिलेस्पी को, गैरी क्रिस्टियन को, और ये जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है। ये मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक के किस्म का उनके साथ जो है अटैच कर रहे हैं। मैं आपको एक और यहाँ पे जो है वो अभी बता दूं, लिख लें, बाद में फिर हमें देखना पड़ेगा। असद शफीक भी जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़ देंगे। अच्छा।